हालेलुया। आज मैं आपके सामने वो बातें शेयर करूंगी कि जो मैंने कभी किसी से कम की हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो बातें ना, मेरी पर्सनल बातें मैं सिर्फ अपने खुदा के साथ शेयर करती थी। मैं समझती थी लोगों के सामने बात करने से ना लोग आपको एप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो आपकी एक बात से 100 बातें निकाल के आपके सामने रखेंगे। मैं आज जो भी कहूँगी सच कहूँगी, क्योंकि मेरे घर में जो होता था वो मैं अपनी आंखों से देखती थी, कानों से सुनती थी, उन अल्फाजों पे गौर करती थी कि हमारे घर में हो क्या रहा है। मेरा घर ऐसा था कि हमारे घर में कोई आना नहीं चाहता था। मेरे घर में जैसे पंजाबी में कहते थे ना, मिट्टी की चुनाई हुई हुई थी, तो जब बारिश होती थी ना तो नमी आ जाती थी, घर से स्मेल आती थी। तो मैं हमेशा खुदा को दिल में कहती थी, खुदावन तू मौजज़ात का खुदा है, मुझे मेरे लिए नहीं मेरी नस्लों के लिए घर चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। तो मेरा खुदा कहता मैं हूँ, और एक टाइम आएगा कि मैं दिखाऊंगा कि मैं हूँ। और मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले तो बिल्कुल नहीं रहते थे मेरे घर पे। मेरे भाई, मैं अपने भाइयों से बड़े शौक से कहती थी कि आओ मेरे घर में रहो, खुदावंद इत्मीनान और तसल्ली तेरे पास है, और तू मुझे सब्र और इत्मीनान से गवाही देने के लिए तैयार कर। तो वो कहते थे नहीं, हमने नहीं रहना, तुम्हारे घर में जगह नहीं है। मैं कहती थी नो प्रॉब्लम, आप आए, खुशी से बैठे, खाए पिए जाएं। लेकिन मैं हमेशा ये कहती थी एक दिन आएगा कि वही घर लोग चौक में खड़े होकर देखेंगे कि सिस्टर रेहाना का घर है। आपको पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है? कोई टाइम से खाना नहीं खा सकता, कितनी किल्लत है वहां पे, जॉब्स की किल्लत है, हर एक चीज में महंगाई है। लेकिन मेरा खुदा मौजज़ात का खुदा है। इन्हीं हालातों में उन्होंने मेरे घर को तैयार करवाया। मुझे नहीं पता खुदा ने कैसे किया, कहां से किया। जो मैंने कमेटी डाली थी वो अभी तक पेंडेंट है, वो मुझे नहीं मिली। ये घर कैसे बना है मुझे नहीं पता। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं अपने खुदा की तारीफ कैसे करूं और किन अल्फाजों में करूं। मैं नहीं समझती कि सारा कुछ मर्दों के वसीले से होता है, सारा कुछ मर्दों के वसीले से। मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रही, सॉरी, मैं खिलाफ नहीं बात कर रही, लेकिन जब खुदा किसी औरत को स्टैंड करता है ना, वो फिर पीछे होके खड़े होके दिखाता है ये वो मेरी बेटी है, ये वो मेरी बेटी है जिसके साथ मैं हमेशा था, हमेशा हूं और हमेशा रहूंगा। मैं मुसीबतों से डरती नहीं थी, मुसीबतों को चैलेंज करती थी। मेरे साथ मेरा यस्सु है। मेरे घर में जुआ होता था सरेआम, मेरे घर में शराब पी जाती थी सरेआम, मेरे घर में शराब बेची जाती थी सरेआम। मेरे घर में वो बंदे आते थे जिनको मैं नहीं जानती थी, मेरे घर वाले जानते, लेकिन उनको पता था कि ये लोग गलत हैं, लेकिन फिर भी वो उनको इजाजत देते थे कि आओ। वाहिद एक यस्सु की ये बच्ची थी तो जो उन गलत कामों के खिलाफ खड़ी हुई थी। जब जुआ खेला जाता था ना तो वो मेरे बच्चों को पैसे देते थे, आज मैं जीता हूँ, ये लो 100 रुपया और खाओ ऐश करो। मैं उन्हीं पैसों को ऐसे पकड़ के अपने मियाँ के हाथ में देती थी, क्योंकि वो बुरा मनाता था, मैं ऐसा करती थी, गुस्सा चढ़ता था। वो देते, तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? मैं कहिए मेरे बच्चों की कमाई के लिए नहीं, उनके खाने के लिए नहीं, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, जरूर रहेंगे, लेकिन इसको नहीं खाएंगे। क्या फायदा उस घर में जिस घर में जुआ हो रहा है? क्या जिंदगी उस घर की? जिंदगी वो कोई घर था? नहीं, मेरे घर में सब कुछ होता था। मैं भूखी बैठी रहती थी, मैं अपने बच्चों को उन पैसों से कुछ नहीं खाने देती थी। यहाँ तक मेरे घर से मुझे ताने मिलते थे, एडी तू रवे किते आकड़ वाली। मैं क्या हूँ? एनी तू मान करने वाली? मैं कहती थी मैं हूँ। मैं आपके सारे अल्फाजों को एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मैं हूँ। मुझ में कौन बोलता है? मुझ में मेरा यस्सु बोलता है, जिन्होंने मुझे बताया कि जो गलत है डट के बोलो, जो सही है वो सबके सामने बोलो, शर्माना नहीं है। मैं नहीं शर्माती किसी से भी। मैं हमेशा खुदा को मद्देनजर रख के बात करती थी कि ये गलत है तो गलत है। सब मेरे खिलाफ हो गए थे, मैं अकेली थी। यहाँ तक कि मुझ में और मेरे मियाँ में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि वो मुझे छोड़ने तक चला गया था। मैं जॉब भी करती थी। बहुत लंबी बातें, लेकिन मैं उतनी ही बताऊंगी जितना बताना मुनासिब है यहाँ पे। तो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि मेरा मियाँ कहता मैंने तुम्हें छोड़ देना।
तू पता नहीं अपने आप को क्या समझती, तू बहुता खुदा ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ मेरा खुदा मौजज़ा करेगा। फिर मैं जब ड्यूटी पे जाती थी ना तो मुझे अच्छा लगता है वेल ड्रेस होके जाना, चाहे मैं किसी घर में सफाइयाँ कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगी कि दुपट्टा फटा कमीज़ और शलवार और जूती और मैं जाती थी, मैं कहती थी मैं हूँ। खुदावन ने ऐसी जॉब दी कि उस मैडम ने कार मेरे घर में भेजनी कि तुम गाड़ी पे आओगी गाड़ी पे जाओगी। मोहल्ले में वो बातें शुरू होना शुरू होगी कि पता नहीं क्या करती, काम करती, क्या करती, पता करो इसका। हालांकि वो मैडम भी मेरे घर तक आती थी, लेकिन मेरा खुदा बड़ा मेहरबान है। जब मैं बहुत तकलीफ में होती थी ना, बहुत ज्यादा, मैं लोगों के सामने रोती नहीं थी, मेरा रोने को दिल नहीं करता था। मैं किन के सामने रोऊं? ये वो लोग हैं जो मेरी बात को दूसरे तरीके से लोगों के सामने बयान करेंगे। मैं किसको दुख बताऊं? अपना माँ बाप नहीं थे, भाइयों के पास तो मैं बिल्कुल नहीं जाती थी कि मेरे साथ ये हो रहा आप कुछ करो, मेरे घर में ये हो रहा आप कुछ करो, क्योंकि मैं उनके सामने ये बात रखना ही नहीं चाहती थी। मेरे अम्मी अब्बू ने सिखाया था कि तुमने जाके बताना कि तुम किस नस्ल से हो, बदनाम करने वाली नस्ल से हो कि आगे बढ़ाने वाली नस्ल से हो। दूसरी बात, मैं अपने अब्बू को, अपने चाचा को देखती रहती थी दुआ करते हुए। वो जब दुआएं करते थे तो बैड स्पिरिट को ना निकालते थे, तो मैं रज़ाई में मुंह छुपा लेती थी। तो मेरा चाचा कहता था डरना नहीं है, इससे डरना नहीं है। मैं उनको दुआएं करते करते बड़ी हुई, उनको देखते हुए। तो ये ईमान की मजबूती उन्हीं की ही वजह से है। आपके बच्चे आपको जो कुछ करते देखेंगे वो वही सीखेंगे। अब मैं दुआएं करती हूँ, और आज शाम को 5:30 बजे खुदावंद ने एक बात मुझे बताई कि पिछले साल भी इसी महीने इसी डेट को मैंने पाकिस्तान में शुक्रगुजारी करवाई थी। तो मैं क्या खुदावंद ये बात मुझे नहीं याद थी? कहता मैं तेरा बाप हूँ, मुझे तेरी हर बात का पता है। तो वो बताता है। मैं कहती थी मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने आज कहा था कि खुदावंद मैं हर वो बात रखूंगी जो दुनिया के लिए आगे का रास्ता दिखाए कि नॉर्मल बात नहीं है इतनी बातों को सहना, बर्दाश्त करना। मैं क्या खुदावंद मैं सच्ची हूँ, मैं सच्ची हूँ, मुझे किसी का कोई खतरा नहीं। सिर्फ मुझे नजर आती थी तो अपनी 3 बेटियां नजर आती थी। मैं छोड़ सकती थी, मैं रह सकती थी, लेकिन मैं क्या खुदावंद मेरी बेटियां हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। खुदावंद ने कहा तेरे साथ ये हुआ है। इस तरह खुदा मुझे तसल्ली देता था, क्योंकि मैं किसी को नहीं बताती थी। खुदावंद तसल्ली देता था, देख मेरी उस मार को जो मैंने बेकसूर होते हुए सही है, देख मेरे उस कोड़ों को जो मैंने कुछ भी नहीं किया और खाए हैं। खुदावंद कहता था देख मेरे पसली के नेज़े को जिस पे इतना खून बहा है और लोगों ने मुझे फिर भी सिरका पिलाया। मैंने पानी मांगा, सिरका पिलाया, तेरे साथ ये होगा, क्योंकि तू अकेली उस घर में सबके खिलाफ खड़ी है, तेरे साथ ये होगा। मैं क्या खुदावंद मैं इसलिए मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ये मेरे साथ होना है। वो कहते हैं ना ज़बूर में, इज्जत तेरी वधावेगा यकूब दा खुदा। मेरी इज्जत वधाने वाला मेरा यस्सू, मेरी शान को ऊपर करने वाला मेरा यस्सू। आप यकीन करो कि ये घर कैसे बना है? सिर्फ एक तनख्वाह से। कोई मैंने पैसे जमा नहीं किए, कोई मैंने लोन नहीं उठाया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्या खुदावंद मेरे घर से एक दफा गंदगी निकाल दे, मेरे घर से वो जलालत निकाल दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना आप तुझे देती हूँ, तू मेरी नस्लों को घर दे दे। वो घर बेचने तक की बात आई, मैं फिर अकेली खड़ी होगी। मैं क्या ये घर नहीं बिकेगा, ये मेरे ससुराल ने, मेरे सास ससुर ने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से बनाया है, मैंने नहीं इसको बेचने देना। होता है ना, लोग कहते हैं कि जगह बदलने से जिंदगी बदल जाती, जगह बदलने से हालात बदल जाते। मैं कहती हूँ जिनके साथ यस्सू है ना, वो जिस जगह पे मर्जी रहे, वो खुद दिखाता है कि मैं बदल सकता हूँ। मैं क्या खुदावंद तू इतने करीब है कि मुझे खुद खौफ आना शुरू हो जाता है कि वाकई ये खुदा ने कर दिया है, वाकई ये हो गया। जिस दिन हमारा घर टूटा, मैंने पास्टर जी को फोन किया। मैं क्या पास्टर जी मेरे दिल की धड़कन बड़ी तेज होगी, मेरा घर टूट रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा घर बनेगा। ऐसा हुआ। खुदा कहता मैं मौजज़ात का खुदा हूँ, मैं नामुमकिनात का खुदा हूँ। जब आप ईमान से आप यस्सू के पास चले जाते हो ना, वो आपके किसी काम को नहीं रोकते,
वो हमेशा आपके साथ साथ चलेगा, कोई फील करे ना करे, लेकिन मैं हमेशा फील करती हूँ कि खुदा मेरे साथ है। मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे काम हुए, ऐसे ऐसे मौजज़ात हुए, लोग कहते वाकई रिहाना यीशु तुम्हारे साथ है। मैं कहती हूँ है। बड़ी मैडम बन के काम ते जाती है, बड़ा बैग पा के काम ते जाती है। मैं क्या खुदावंद दा शुक्र है। अपने आप को तो बड़ी सोहनी समझनी। मैं कहनी हाँ, क्योंकि मैं खुदावंद की छवि पे बनी हूँ। ये कैसे हो सकता है मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं खुदावंद की छवि पे हूँ। कोई कहे मुझे आके किस एंगल से, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। मैं कहती हूँ मैं खुदा की छवि पे हूँ, लेकिन मैं खुदा की परफेक्ट बेटी तब बनूंगी जब उसके गुण मुझ में नजर आएंगे। फिर कोई जानेगा कि वाकई ये यीशु की बेटी है, वाकई इसके साथ खुदा काम करता। कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं अपनी बहनों को इनकरेज करूंगी, कोई काम मुश्किल नहीं है। आप घर में बैठी होती हो, आप एक दफा अलैदगी में दुआ करके देखें। किसी के सामने न रोए, सबके सामने शेरनी की तरह खड़ी हो जाएं, करो बात। क्या बात है? शेरनी की तरह। किसकी शेरनी? यीशु की शेरनी। क्योंकि खुदा किसी में फर्क नहीं रखता। जब खुदा पाक रूह बांटता है, फ्री में देता है ना, कोई कीमत नहीं, कोई मोल नहीं। खुदा किसी की कुर्बानी नहीं मांगता। ना वो बंदा देखता है, ना वो औरत देखता है। वो अपनी बरकत नाजिल करता है कि तेरा दिल पाक है, मैं दूंगा, तो वो देता है। कोई चीज नामुमकिन नहीं। आपके वसीला से आपके घराने तब्दील हो सकते हैं, आपके वसीला से आपकी नस्लें तब्दील हो सकती है, क्योंकि आपको खुदा ने वो अथॉरिटी दी है जो मर्दों को पास नहीं है। आपसे नस्लें बढ़ती हैं, आपसे वो बंद दरवाजे खुलते जो आगे जाके आगे वाले घर को बदला देती हैं। मेरे अब्बू कहते थे लड़ना नहीं किसी से। मैं अपने अब्बू को कहती थी अब्बा कहते थे। मैं बड़ी गुस्से वाली, मुझे जल्दी गुस्सा आता है। कहता कंट्रोल, यीशु से कंट्रोल मांग, अपनी जुबान पे, अपने हालात पे यीशु से कंट्रोल मांग। अगर तू वहां बोलेगी ना, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तेरी माँ को, तेरे बाप को कहेंगे ए उन्ना दी धी है, पिछोए से खके आइए। मैं कहती हूँ आप ऐसे बन जाएं कि आपको लोग देख के कहें वाकई अच्छे खानदान की बेटी, इतनी बर्दाश्त इसमें कहां से आई। मैं कभी किसी के सामने नहीं रोई, सच कह रही हूँ खुदा की हुजूरी में। मैं अपने मियाँ के सामने भी कभी नहीं रोई, अपने बच्चों के। मैं अलैदगी में अपने कमरे में ज़ारो ज़ार रो यीशु के पास। फिर आप यकीन करेंगे, पता नहीं कोई बात को माने ना माने, लेकिन मुझे पता है जब मैं रोती हूँ ना, खुदावंद ऐसे आ जाता है। ना रो मेरी बेटी, ना रो, जेड़ा तेरा हिस्सा ओदा मैं रखवाला, इज्जत तेरी बतावेगा यकूब दा खुदा, दरखास्तां तेरियां सारियां पूरी करेगा आप। मैं हर दफा कहती हूँ खुदावंद तेरा शुक्र है मैं अनपढ़ हूँ, खुदावंद तेरा शुक्र है। अभी भी कुछ लोग कहते तू अनपढ़ नहीं, तू झूठ बोलती। मैं क्या भाई मैं हूँ, मैं खुशी से कहती हूँ मैं हूँ, क्योंकि मैं अगर पढ़ी लिखी होती तो बाइबल से रीड कर करके बोलती जाती। लेकिन अभी खुदावंद मुझसे खुद बात करता है। मुझे किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं कि भाई आप मानो खुदा मुझसे बात करता है। नहीं, मेरे काम जो हो रहे हैं वो खुदावंद बयान कर रहा है, खुदावंद दिखा रहा है कि वाकई रेहाना तेरी जिंदगी में मैं हूं। और सारे लोग कहते थे इन्हों ने घर नहीं बनाना, इन लोगों ने घर नहीं बनाना, जिनके घर में जुआ हो रहा है, जिनके घर में मर्द आ रहे हैं, फिर उन औरतों को भी बुरा कहते हैं। जाहिर है छोटी सी जगह है, औरतें भी वहीं पे काम करेंगी। इतनी तंगी, इतनी तकलीफ मैंने सिर्फ यीशु के सहारे बर्दाश्त की, सिर्फ यीशु के सहारे। मुझे लोग कहते थे रस खवा खवा के तू बच्चे पाल लेने, कभी कभी खाने की भी तंगी होती थी। रस खवा खवा के तू बच्चे पाल लेने ते आकड़ तेरी आसमाना नू छूंदी। मैं क्या हाँ छूंदी है, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है। मैं हमेशा यही कहती थी तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी। जब वो मुझे तसल्ली देता था ना, फिर मुझे किसी की बात हर्ट नहीं करती थी, किसी की बात दुख नहीं पहुंचाती थी। अभी मैं आके कहती हूँ अपने भाइयों के आओ रहो, मेरा घर बन गया है। और नहीं रेहाना तेरे सौरे गुस्सा करनगे। मैं क्या कोई मसला नहीं, ना हो मेरे सौरे ने की गुस्सा करना तेरे दिल च नहीं है। मैं क्या छुओ यीशु को जाके, घुटनों के बल हो और देख यीशु तुझसे बात करता। मेरा ये घर मेरा नहीं है,
मैं इसे अपना घर समझती ही नहीं। मैं कहती हूँ खुदावंद तू मेरे साथ जुड़ा रहे, मुझे घर में रहने का कोई शौक नहीं। मैंने शुरू में कहा कि मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, मुझे उस घर से कोई इमोशनल नहीं है कि मेरा घर बन रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, कुछ नहीं है। हालांकि वैसा घर किसी का भी नहीं जैसा मेरा बन रहा है, किसी का भी नहीं है जैसा मैंने नहीं बनाया। खुदावंद ने मेरी जो सैलरी उसी में ये घर बना है। और आप सोच सकते हो कि लोग कहते हैं इन्ने हालात खराब है, पता नहीं रहना उथे की काम कर दी पी, घर फटाफट बनाई जा रही है। मैं कह रही ये जीता जाता सबूत है। गवाही का मतलब क्या है? मैं पास्टर जी ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन जबरदस्ती हो जाता है। गवाही का मतलब क्या है? गवाही का मतलब है कि जब तक आपकी जिंदगी है ना, खुदा के गवाह बन के जियो, खुदा के गवाह बन के जियो कि आपकी जिंदगी में खुदा हमेशा काम करता रहे, वो आपको अपना गवाह बना के इस्तेमाल करे। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा खुदा हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहे और मैं खुदा की गवाही इसी तरह देती रहूँ, चाहे आधा घंटा है, चाहे 15 मिनट है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात कहने आई हूँ वो कह के जाऊंगी, क्योंकि खुदा कहता है। मैं नहीं किसी से डरा था। जब मैं छोटा था सबके सामने खड़ा हो जाता था ना पास्टर जी, तो मैं किसकी बेटी हूँ? उसी की। हमारे कामों से जाना जाएगा कि हम किसकी औलाद है। मेरी जो बहनें चुप करके बातें सुनती है ना, उन्हें कहता तो खैर है, उन्हें कहता तो खैर है। कब है? सुनो, उसकी बात को सुनो, एक टाइम पे आके उसका जवाब दो, उस टाइम पे सुन लो। मुझे बहुत बातें सुनने को मिली, इतनी इतनी बदनामियां ली, इतनी इतनी बदनामियां ली। आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरे खानदान में कोई बाहर नहीं है पास्टर जी, मेरे ससुराल में भी कोई बाहर नहीं है। और मैं दुबई से जान छुड़ाती थी। मैं क्या, मैंने दुबई में नहीं रहना। मेरा खुदा कहता तू यहीं पे आएगी, यहीं से तुझे इज्जत और सरफराजी बख्शी जाएगी। जिस दिन मैंने घर तुड़वाया था ना, यकीन माने उस दिन मेरे पास कोई पैसा नहीं था। घर को तुड़वा के बैठ गई। उसी दिन मैं संडे को चर्च आई, यहाँ पे प्रॉमिस बंट रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम प्रॉमिस लिया था। तो मैं क्या, खुदावंद मैंने तो घर तड़वा दिया, फर्श करवा दिया, अब मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे वाले घर वाले मुझे कम रोएंगे, उस जगह को देख देख के रोएंगे को खुद मर गई, घर तड़वा गई है, अब हम कहाँ रहे। उस दिन प्रॉमिस बंट रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम प्रॉमिस उठाया तो मैंने कहा पास्टर जी इस पे क्या लिखा, जरा पढ़ के बता दी। पास्टर जी ने फिर मुझे पढ़ के दिखाया। मुझे और उम्मीद हो गई कि अब नामुमकिन है कि मेरे घर को कोई बनाने से रोक सके। मैं और दिलेर हो गई। मैं क्या, खुदावन तेरा शुक्र है कि मैं नामुमकिनात का खुदा हूं, जो इंसान नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। उस प्रॉमिस में ये लिखा हुआ था और यही आयत मैंने अपने घर पे लिखवाई है। यही आयत कि मेरे बच्चों के बच्चे भी देखे कि हमारी दादी नानी ने क्या किया था, उसके साथ कौन काम करता था, उसके साथ यहोवा यरी सच्चा खुदा जो जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। और कभी कभी पास्टर जी मैं आपसे एक बात की माजरत चाहती हूँ। मैं आज कभी मैंने किसी से सॉरी नहीं कहा, आपको कह रही हूँ। पास्टर जी से ना कभी कभी मेरी थोड़ी थोड़ी फोन पे हो जाती है ना पास्टर जी, गवाह आप। हाँ, इनकी तरफ से कुछ नहीं होता। मैं बड़े हक से कहती हूँ पास्टर जी ऐ की होया, इंज क्यों है। सिस्टर्स पास्टर जी बड़े आराम से बोलेंगे, सिस्टर जी वो ऐसे था वो वैसे था। मैं क्या, पास्टर जी आप बोलते भोले अंदाज से मुझसे गुस्सा ही फिर खत्म हो जाता है। कभी कभी हो जाता है ना पास्टर जी, मैं खुद इनके पास आके सवाल लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझ में वो है, क्या कहना चाहिए, तकलीफ। मुझ में वो तकलीफ है कि कुछ बात होती ना, जब तक मैं उसको क्लियर ना कर लूं मुझे चैन नहीं आता। फिर मैं दूसरे तीसरे से नहीं बात करती, डायरेक्ट इनसे करती हूँ। तो वाहिद पास्टर जी का चर्च है जहां मैं बड़ी खुशी से आती हूँ, बड़ी इत्मीनान से आती हूँ। और ये मौजज़ा इन्हीं के चर्च से होना था, वो प्रॉमिस इन्हीं के चर्च से पूरा होना था जो आज हुआ। मैं बिल्कुल नाउम्मीद थी कि मेरा कभी घर बनेगा। लोगों के अल्फाज जो थे ना, काटते जरूर थे लेकिन मुझे नहीं काट सके। मैं क्या, मैं यीशु की बेटी हूँ, खुदावन तू साबित कर तू है।
और खुदावंद ने साबित किया। आज वही लोग जो मुझे बातें करते थे, रस खवा के बच्चे पाल लेने तू, रस खवा के बच्चे पढ़ा लेने तू, मैं क्यों रस नहीं सी, वो एक साडे लई सीख सी जिहड़ी असीं सिੱਖਣ ਦਾ ऐसा पंजाबी, वो एक हमारे लिए वो थी नसीहत जो मेरे बच्चे सीख रहे थे। उन्होंने सीखा, मैंने भी सीखा। अब मुझे नहीं पता पास्टर जी, मैंने ये गवाही इसलिए जल्दी थी कि बार बार मुझे रूह भर रहा था, वक्त हालात कब बदले कब ना बदले, जो मैंने दिया तो उसे बयान कर। मैं इसे रोक नहीं सकती थी ज्यादा देर, और ना मुझसे रोकी जानी थी। ये है वो तकलीफ, मुझसे नहीं रोकी जानी थी। मैं क्या नहीं, मैं गवाही दूंगी और हर हार में दूंगी। किसी को आधे घंटे की प्रॉब्लम है, किसी को 15 मिनट की प्रॉब्लम है, आई डोंट केयर, मैं करूंगी, मैं नहीं रुक सकती। जब खुदा के नाम के लिए बोलती हूँ ना, फिर मुझसे खुद नहीं होता कि होकर आए। मेरी जो बहनें हैं ना, अपने लिए स्ट्रांग हो जाए। आपकी वजह से आपका घर क्या, आगे वाले भी देखेंगे कि वही है, ये वही है। अभी मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ ना, मुझे कहते हैं तू बुढ़ी नहीं होना। ये क्या सवाल है? मैं क्या तानू को मसला है तो दस दवो, आपने बूढ़ी होना। मैं क्या मैंने नहीं होना। जब तक मैं खुदा के साथ जुड़ी हूं ना, मैं नहीं हो सकती। खुदा के फर्जंद हमेशा खुश और खूबसूरत और जवान दिखेंगे। बूढ़े वो लोग होते हैं जो नाउमीद होते हैं, जिनमें कोई उम्मीद नहीं होती, जो यस्सु से दूर होते हैं। तो जो यस्सु के पास होते हैं ना, वो हमेशा खुशहाल खुद भी होते हैं और लोगों को भी करते हैं। हाँ, उनकी बातों से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती ज़रूर है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई आपने सच कहा और सही कहा है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि असल में बात क्या थी। अभी भी मैं खुदावंद के सामने कहती हूँ, लास्ट फिर हो जाती है। अभी भी खुदावंद के सामने एक बात का इकरार करना चाहती हूँ कि मेरी मियाँ से अभी भी थोड़ी होती है, अभी भी थोड़ी होती है। कहता है अच्छा भाई तेरा यस्सु बहुत है, जा तू। मैं कहती हूँ ठीक है। खुदावंद का शुक्र है, मेरे पास्टर जी उठ गए, इशारा दे रहे हैं, अब मुझे समझ जाना चाहिए। खुदावंद का शुक्र है जिन्होंने ये दिया, और मैं हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करती रहूंगी, और जब जब मौका मिलेगा ऐसे ही आऊंगी। आमीन।